हेलो फ्रेंड, मैं इजहार अशरफ आप सभी का इजहार क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग 10 क्लास मैथ का चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या का एक्सरसाइज 1.1 का सोल्यूशन देखेंगे। वास्तविक संख्या एक्सरसाइज शुरू करने से पहले नंबर के बारे में जान लेते हैं कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है वास्तविक संख्या। तो उससे पहले हम लोग को जानकारी होना चाहिए कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। प्राकृतिक संख्या वैसी संख्या जो एक से शुरू हो। कोई भी संख्या अगर एक से शुरू होगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्राकृतिक संख्या। और कहाँ तक चला जाएगा, इन्फिनिट तक, मतलब इसका कोई अंत नहीं होगा। उसके बाद पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जैसे प्राकृतिक संख्या में अगर 0 लगा देंगे तो वो हो जाएगा पूर्ण संख्या, पूरा हो जाएगा वो, ठीक है। तो उसे क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4 5, कहाँ तक चला जाएगा, इन्फिनिटी। उसके बाद पूर्णांक। पूर्णांक में होता है कि उसमें नेगेटिव नंबर भी, जैसे कि यहाँ पे नेगेटिव नंबर अगर यानी पूर्ण संख्या में अगर नेगेटिव नंबर को जोड़ देंगे तो हो जाएगा पूर्णांक, ठीक है। जैसे कि -1 -2 -3 और इधर 1 2 3 इन्फिनिटी और यहाँ 0। उसके बाद पढ़ेंगे सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जिसे 2 से डिवाइड किया जाए। जैसे कि 2 को 2 से किया जा सकता है, 4 को भी 2 से डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं। 6 को, 8 को, 10 12 ऐसे करके चला जाएगा। उसके बाद ऐसा था विषम संख्या यानी ओड नंबर। वैसी संख्या जिसे 2 से डिवाइड ना हो तो उसे क्या बोलेंगे, ओड नंबर। जैसे कि 1 डिवाइड होगा तो उससे नहीं होगा, 3 भी 2 से डिवाइड नहीं होगा, 5 7 9 11 ये सब डिवाइड नहीं होगा, ये भी चला जाएगा इन्फिनिटी तक। उसके बाद आता है अभाज्य नंबर, अभाज्य संख्या। अगला आता है अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। वैसी संख्या जो एक और अपने आप से डिवाइड हो उसे क्या बोलेंगे, यानी अभाज्य संख्या। जैसे 2 है, 2 को हम लोग क्या 1 से काटेगा और 2 से, ठीक है। उसके बाद 3 किससे काटेगा, 1 से और 3 से, यानी अपने आप से कटेगा और दूसरा कोई संख्या है नहीं इसे काटने वाला। जैसे 5 7 11 13 17। और एक बात यहाँ पे याद रख लें क्या, कि प्राइम यानी सम संख्या, प्राइम यानी कि अभाज्य संख्या का दो जो होता है वो क्या होता है, सम संख्या। ये सवाल पूछा जा सकता है क्या, कि सम अभाज्य संख्या कौन है, तो बोल सकते हैं कि 2, क्योंकि यही एक सम यानी अभाज्य संख्या है जो सम भी है और अभाज्य संख्या। जैसे कि 3 हो गया, ये ओड नंबर है, 5 ये सब ओड नंबर में आ गया। उसके बाद है प्राइम नंबर, ए प्राइम नंबर बोले ये परिमेय संख्या। वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकते हैं उसे क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। जैसे कि यानी कि नीचे कुछ भी हो सकता है, ये भी इंटीजर है और ये भी इंटीजर यानी पूर्णांक है। जैसे 2 हुआ, 2 को हम लोग क्या 1/2 के ऐसे लिख सकते हैं। जैसे 3/2, ये क्या है, p और q की शक्ल में है, तो इसे क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। और परिमेय संख्या के एक और भी डिफिनेशन है कि वो जो रूट के अंदर है वो यानी 12 आ जाए। जैसे कि 4 आया है, 4 को रूट से हम निकाल सकते हैं ना, 2 रूट 25, ये कितना आ जाएगा 5। ये भी क्या है, परिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं और वो रूट में अंदर ही फंस जाए तो उसे क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। जैसे कि √3, इसको हम लोग बाहर नहीं निकाल सकते। जैसे 4 को निकाले थे ना, 4 = 2 लिखे थे, उसी तरह से √5 ये भी बाहर आएगा नहीं, आएगा ना, रूट से बाहर नहीं आएगा, अंदर ही रह जाएगा। तो ये क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। और कुछ और भी एग्जाम्पल यहाँ पे है क्या, कि जैसे कि यहाँ पे 12.001 12.001 ऐसे मतलब बढ़ते जाएगा, कोई इसका अंत ही नहीं है, चलते ही जा रहा है, ये कोई अलग ही पैटर्न है। ये जैसा रहने से वो यानी इस परिमेय संख्या में आ जाता, बट ये यानी अलग ही तरह का एक पैटर्न है। अब आता है वास्तविक संख्या। हम लोग को यही पढ़ना था, वास्तविक संख्या किसे बोलेंगे, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के योग, यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के मेल को क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्या। यानी कि इसमें अगर एग्जाम्पल की बात बोलें जी, जैसे कि इसमें क्या आ जाएगा, दोनों जैसे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों का आ जाएगा इसमें √3 √4, या जैसे कि 5/7 ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं। या इसका अपरिमेय संख्या भी तो इसी में आएगा ना, 2/0 1 0 0 1 0 0 0 1 ऐसे करके चलता जाएगा, ठीक है। ये आ गया वास्तविक संख्या। अब बढ़ते हैं थोड़ा इसकी तरफ, यूक्लिड विभाजन परिमेय। परिमेय का होगा शायद, परिमेय का, हाँ। इसका परिमेय क्या है, ऐसे भी याद नहीं करना है,
थोड़ा समझना है इसको। दो धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या q एवं r विद्यमान है तो a को किसके शकल में लिख सकते हैं, q प्लस r, यानी कि ऐसा दो a और b दिया हुआ है, कोई पूर्णांक है, ठीक है, इसको हम लोग इसके शकल में लिख सकते हैं, a इक्वल टू bq प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे a को हम लोग क्या बोलेंगे, भाज्य बोलेंगे, ठीक है, इसको b को बोलेंगे भाजक, और q को बोलेंगे भागफल, और r को बोलेंगे शेषफल, ठीक है। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है वो किसके यानी क्यों पढ़ते हो, कहाँ काम आता है वो भी जान लें। क्या, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांक a तथा b के एचसीएफ निकालने की एक विधि है। इसके जरिए हम लोग क्या निकालेंगे, एचसीएफ, समझते नहीं एचसीएफ कैसे बोला जाता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन एग्जाम्पल यानी कि एक्सरसाइज की तरफ। का पहला क्वेश्चन क्या है, एक मिनट। एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित संख्या का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए, ठीक है। तो पहला, इसमें 3 क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन देख लेते पहले। पहला में क्या दिया है कि 135 और 255। अच्छा, इसमें देखते बड़ा कौन है, पहले वो देखते हैं, यानी 135 और 225, बड़ा ये है ना, ये वाला अगर जब बड़ा है तो इसकी तरफ इस इंटरवल को इस इधर देंगे, ठीक है, इसको पर आ जाएगा 135 लेस देन 225, यानी 135 225 से छोटा है, तो जो बड़ा है उसको क्या लिखेंगे, ए, माना कि ए इक्वल टू 225 तथा बी इक्वल टू 135। अब किसका यूज करने वाला है, एचसीएफ मांग रहा है, यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार, इसके अनुसार। तो इसका यानी थ्योरम तो क्या था हम लोग का, जैसे कि यहाँ पे था, एक मिनट दिखा देते हैं, इधर थ्योरम तो था कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यहाँ पर भी लिख सकते हैं a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ r क्या है, r है 0 से बड़ा या बराबर और b से छोटा, इसका मतलब, ठीक है। तो यहाँ पे a की जगह क्या लिख सकते हैं, क्या दिया हुआ है 225 और b की जगह 135। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब इधर इसको पहले हम लोग को एक जगह डिवाइड करेंगे, 100 ये रफ में करना है, ठीक है, 225 ये कितना बार चलेगा, एक बार चलेगा, ठीक है, 135 घट के आएगा 90, तो यानी कि इधर कितना आया भाजक, इधर कितना आ गया 1 प्लस, और रिमाइंडर शेषफल कितना बच गया 90, ठीक है। ये तब तक चलाना जब तक कि इधर वाला आर वाला टर्म 0 ना आ जाए, जब तक 0 नहीं आएगा तब तक हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड करते जाएंगे। अब इधर, अब ये वाला टर्म इधर आ जाएगा 135 इक्वल टू, अब जो शेषफल था वो क्या हो जाएगा, भाजक हो जाएगा, और ये भाज्य 135 जो, अब इसको क्या करें 90 को 135 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार चलेगा, ये भी एक बार चलेगा, यानी कि 90 45 बजा दिखाने दे रहा है, कितना बार चला, एक बार, और कितना शेष बचा 45 बजेगा। अब फिर क्या करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, क्योंकि जब तक यहाँ पे 0 नहीं है, r 0 नहीं आएगा तब तक हम लोग क्या करेंगे, इसको चलाते रहेंगे। अब ये वाला इधर आ जाएगा, यानी ये जो भाजक था पहले, अब वो क्या बन गया, भाज्य बन गया, अब ये इधर आएगा इंटू, अब देखते फिर इसको डिवाइड करते हैं, 45 को 90 से डिवाइड करेंगे, 45 90, ये अब कट गया, यहाँ पे आ गया 0, यानी 2, कितना बच गया 0। अब यहाँ पे आ गया क्या 0, r का वैल्यू, चूँकि r इक्वल टू 0 आ गया ना, हम लोग को 0 चाहिए था, 0 आ गया, तो अब क्या आ गया हम लोग का एचसीएफ, अतः निकल गया एचसीएफ ऑफ किसका निकालने वाला 135 और 225, यानी 0 आ गया।
किससे चला, यानी किससे भाग दिए तो 0 आया, यानी 45 से भाग दिए तो क्या आ गया 0 यहाँ पे। तो ये 45 हम लोग का क्या हो गया HCF। जिससे भाग देने से 0 आएगा वो हो जाएगा HCF। अब बढ़ते हैं यानी एक का क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। एक का दूसरा नंबर में क्या है 196 और 38,220। यहाँ पे क्लियरली दिखा दे रहा है कि बड़ा कौन है 38,235। इसको मानेंगे, माना कि ये को बड़ा जो है उसी को मानेंगे 38,220 तथा बी क्या है यहाँ पे 196। कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाला है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से या के अनुसार। इसका थ्योरम तो क्या है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। आर जहाँ आर का क्या है आर 0 से बड़ा या बराबर मगर इससे बी से हमेशा छोटा होगा। यहाँ पे क्या दिया हुआ है ये की जगह क्या लिख सकते हैं 38,220 इक्वल टू बी की जगह क्या है 96। अब क्यू का वैल्यू कहाँ से आएगा ये लिखना है ना, इसको इससे डिवाइड करेंगे 196 को 38,220 से क्या करेंगे इसे डिवाइड करेंगे। कितना बार चले पहले तो एक बार चलेगा ना, 196 से घटाएंगे तो कितना आ गया 12, 12 से 6 गया 6, यानी 17 से 9 गया 8 और यहाँ पे बचा था 2, 2 से 1 गया 1 बचेगा, यहाँ पे 2 उतारेंगे यहाँ पे। फिर कितना 9 बार चलेगा, 9 बार चलाएंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 9 चौक 9 छः 54, 9 छः 54 6 7 इतना आएगा। अब इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 980। अब यहाँ क्या उतरेगा यहाँ पे उतरेगा 2 यानी 0 0 उतर गया। अब कितना बार चलेगा 5 बार, इसको 5 बार चलाएंगे तो कितना आ गया 6 5 30, 9 5 45 और 3 48, 5 यानी 5 एकम 5 और 4 9। ये तो पूरा पूरा कट गया, क्या शेषफल कितना बचा 0। तो यानी कि कितना बार से मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल टू 0। आर तो यहाँ पे 0 आ गया क्योंकि आर इक्वल टू हियर यहाँ हियर आर इक्वल टू 0, इसलिए देयरफॉर क्या लिखेंगे 196 और 38,220 का HCF। इसका HCF कितना आ गया, किससे भाग दिए तो इतना 0 आया 196 से ना, तो इसका HCF भी कितना आ गया 196। जिससे यानी भाग देने से अगर 0 आएगा तो वो क्या हो जाएगा हमारा यानी कि HCF हो जाएगा। अब बढ़ते हैं एक के तीसरा क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं एक का क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यहाँ पर भी बड़ा के यानी कि 867 और 255 का HCF मांग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी मानेंगे ए इक्वल टू माना कि ए बराबर 800 यानी जो बड़ा होता है उसे ये मानते हैं, ठीक है। तथा बी इक्वल टू 255, ठीक है। किसके द्वारा निकालने वाला यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार क्या होता है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर क्या है 0 से बड़ा या बराबर मगर बी से हमेशा छोटा। यहाँ पे ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है 867 और बी का 55। यहाँ पे अब क्यू का वैल्यू कैसे निकालेंगे ये रफ में करना है, ठीक है। इससे 255 को 867 से डिवाइड करेंगे, कितना बार चलेगा 3 बार, 3 बार चलाएंगे तो कितना आएगा 5 5 से 15, 5 से 15 और 1 16, 6 2 2 3 6 6 और 1 7। इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 200 102 इतना आ जाएगा, ठीक है। यानी ये कितना बार चला 3 बार और शेषफल कितना बच गया 1,
यानी 102। यहाँ जीरो तो नहीं है ना, फिर इसको आगे बनाना, यानी कि ये जो इसको जीरो नहीं बना पाया ना, तो अब इसके द्वारा इसको काटेंगे। 255 किससे काटेंगे, जो बच गया 102 को 255 से डिवाइड करेंगे, कितना बार चलेगा, 2 बार, कितना आ गया, 2 दूनी 4, 0 2, 204, ये घटेगा तो 51 आ गया। ये भी नहीं काट पाया, कितना कितना बार चला, 2 बार, और शेषफल 1। अब ये भी नहीं काट पा रहा है ना, तो क्या करेंगे, इसको भी काट देंगे, यानी 102 इसको नहीं काट पा रहा है पूरा, तो क्या करेंगे, 102 को 51 से फिर काटेंगे। ये तो सिंपल ही है क्या, 151 यानी 51 को किससे भाग देंगे, 102 को 51 से भाग देंगे, कितना 2 बार चलेगा, 102, यहाँ पे आ गया 0, 0 आ गया ना, यहाँ पे 2 + 0, यहाँ पे क्या है, r = 0, 0 आ गया। तो जब यहाँ पे 0 आ गया तो हम लोग का यहाँ पे प्रक्रिया खत्म। अब लिखेंगे, इसलिए 867 और 255 का HCF, इसका HCF क्या होगा, 51, क्योंकि 51 जो है मतलब इसको काट के क्या आ गया, 0, यानी शेषफल इसमें क्या आ गया, 0, तो इस वजह से ये क्या हो गया हम लोग का HCF।